ये सिर्फ ट्रेन नहीं, ये भारत के बदलते चेहरे की पहचान है। आज का मुद्दा आपको बता रहा हूं। ये ट्रैक पर दौड़ती राष्ट्र की रफ्तार है, नाम है वंदे भारत। लेकिन आज सवाल यह है, क्या देश की शान बन चुकी वंदे भारत किसी की आंख की किरकिरी बन गई है क्या? क्या यह सिर्फ बच्चों की शरारत है या एक सोची समझी साजिश? बार बार एक ही ट्रेन, अलग अलग शहर और एक ही वार, पत्थर, कभी प्रयागराज, कभी कानपुर और अब लखनऊ आउटर पर फिर चले हैं पत्थर, फिर हुई है पत्थरबाजी। सीट नंबर 30, 31, 32 के सामने अचानक एक पत्थर अचानक आता है और आकर लगता है और कोच का शीशा चटक जाता है, टूट जाता है। यात्री सहम जाते हैं, ट्रेन थमती नहीं पर भरोसा जरूर डगमगाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2023 से अब तक देश भर में वंदे भारत पर 12 से ज्यादा वार हो चुके हैं। 12 से ज्यादा वंदे भारत पर। यह ट्रेन जो हमारी शान है, उस पर पत्थरबाजी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन जिम्मेदारों की जुबान पर ताला है। सीसीटीवी लगे हैं, आरपीएफ एक्टिव है, जांच हो रही है। लेकिन हम पूछते हैं कि हर बार हम सिर्फ जांच में ही रह जाएंगे? कोई उसका उपाय भी निकलेगा क्या? कोई हल निकलेगा? निष्कर्ष तक पहुंचेंगे क्या? किसी हाई स्पीड आइकन को बार बार निशाना बनाया जाना सिर्फ इत्तेफाक है या इसमें और भी पहलू हैं? क्यों बार बार उसी ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा है जो देश के आत्मनिर्भर भारत का पोस्टर बन चुकी है? क्या ये मेड इन इंडिया के खिलाफ कोई माइंडसेट है, कोई विचारधारा है? आज हम सिर्फ एक ट्रेन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं भारत की रफ्तार पर लगी ब्रेक की। और अब वक्त है सच्चाई को ट्रैक पर लाने का। वंदे भारत के रंग पर जो नजरियाती सियासी भूचाल आया हुआ है, ये तो मैं ये कहता हूं कि सियासत का देखने का नजरिया अपना होता है और हम सूफी लोगों का देखने का नजरिया अलग होता है। लोगों को वो भगवा कलर नजर आ रहा है, लेकिन मुझे वो चिश्ती रंग नजर आ रहा है। जो ख्वाजा गरीब नवाज का रंग है, मुझे तो वो रंग नजर आ रहा है। मुझे तो उस रंग में मजा आता है। और देखिए, मैं उस चिश्ती रंग को अपने गले में डाले हुए भी हूँ। जो है, मैं जो लोग इन रंगों की सियासत कर रहे हैं, रंगों का जो तेजाबी लश्कर दिखा रहे हैं, मैं उन लोगों से ये अपील करूंगा कि अपने नजरिए को बदलें। जिस प्रकार लखनऊ चारबाग स्टेशन के आउटर पर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ, इसके पहले वाराणसी से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पे प्रयागराज में पथराव हुए थे और लगातार देश में ऐसी सूचनाएं मिली कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। वस्तुतः वंदे भारत शब्द से आपत्ति है या उसके भगवा कलर से आपत्ति है? तो जिन लोगों ने अपनी आंखों में गजवाए हिंद के सपने सजा रखे हैं, उन्हें भगवाए हिंद बड़ा ही कष्ट देता है। वैसे भी दुनिया के किसी देश में इस्लाम कभी उस देश, उस मिट्टी के प्रति ईमानदार नहीं रहा, कभी वफादार भी नहीं रहा। यहां तक कि रिपब्लिक इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान के प्रति भी इस्लाम कभी ईमानदार नहीं रहा। ये जो एक हमारे देश में और हमारे मुल्क में एक अफवाह फैला दी गई है कि मुसलमानों को भगवा कलर से एलर्जी है और भगवा कलर को मुसलमान अच्छा नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान हर रंग की इज्जत करता है, हर रंग अपनी अपनी जगह है और मुसलमान को किसी रंग से कोई आपत्ति नहीं है, ना भगवा से, ना सफ़ेद से, ना काले से, ना पीले से। मुसलमान को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। और वंदे भारत जो ट्रेन चलाई गई है, उसमें ये उड़ाया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन हमने साहब इसलिए भगवा कलर की चलाई है कि मुसलमानों को परेशानी होगी। तो मुसलमानों को कोई परेशानी वंदे भारत के रंग से नहीं है और वंदे भारत में आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा मुसलमान ही बैठा हुआ मिलेगा। देखिए, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बहुत से लोग बदनाम करने के लिए, हम नहीं करते कि मुस्लिम है या हिंदू का इलाका है और मुस्लिम भाइयों का इलाका है या हिंदू भाई। ये शरारती तत्व के लोग, किसी का मजहब नहीं होता है। हमारा वंदे भारत जो हमारी ट्रेन है वो राष्ट्र की संपत्ति है। और अब कलर, जहाँ कलर की बात नहीं होती है, कहीं ग्रीन है तो कहीं लाल है तो कहीं पीला है तो कहीं भगवा है, तो ये चीज़ कुछ नहीं होता है। इससे हमें कोई गुरेज नहीं है भगवा कलर से या किसी चीज़ से। तो आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी और ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो है, ये तस्वीर परेशान करती है कि कैसे
ट्रेन पर पत्थरबाजी हो जाती है। यह आरोप लगाया जाता है कि क्या उसके कलर को लेकर, उसके रंग को लेकर आपत्ति है, या फिर वंदे भारत नाम को लेकर आपत्ति है। आपत्ति है तो किस बात से आपत्ति है? कैसे आप अपने देश की संपत्ति पर पत्थर फेंक सकते हैं? कैसे पत्थरबाजी कर सकते हैं? और पत्थरबाजी के पैटर्न और बार बार जो आरोप लगते हैं, तो वो वहां पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या देश में कभी बदलाव आएगा या नहीं आएगा, और कब जाके ये पत्थरबाजी रुकेगी, कब जाके ये सोच जो है ये रुकेगी? ये हमारा आज का प्रश्न होगा। चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है। हमारे साथ जो मेहमान है, एक शानदार पैनल जुड़ चुका है, कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। स्वागत करना चाहता हूं, सूर्य मैथिल जी हैं हमारे साथ, नेता बीजेपी के। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। हमारे साथ साजिद रशीदी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। राहुल लाल जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ। साथ ही साथ और हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो भी हैं। और स्वामी अमृतानंद, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहली राय हम यहाँ पर स्वामी जी आपसे ही लेना चाहेंगे। ये पत्थरबाजी के जिस तरीके से आरोप लगते हैं, और उसके बाद ये कहा जाता है कि रंग को लेकर दिक्कत है क्या, या वंदे भारत को लेकर दिक्कत है क्या, यहाँ पर फिर मुस्लिम पक्ष कहता है कि नहीं, ये एक अफवाह है, इस तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। लेकिन ये बार बार अगर होता है, 12 बार होता है, और पैटर्न लगातार देखने को मिलता है, और इस ट्रेन पर नहीं, कई ट्रेनों पर, कई जगहों पर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? इसको किस नजरिए से देखा जाए, क्या समझा जाए इसको? शुभम भाई, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस अहम मुद्दे पर इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। सभी विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं, और ये जो इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी साजिश है, मुझको तो समझ में आती है। क्योंकि देखिए, हर चीज पर एक वर्ग है फतवा जारी करता है, लेकिन कभी आपने सुना है हमारे देश में कि जैशे मोहम्मद के ऊपर फतवा जारी हुआ हो, और किसी आतंकवादी संगठन के ऊपर पत्थर फेंकने पर फतवा जारी हुआ हो, किसी चीज में थूक मिला करके चलाने पर फतवा जारी हुआ हो? ये सब नहीं होता है। ऐसा लगता है, बल्कि कोरोना काल में हम लोगों ने एक चीज देखा था, आपको भी याद होगा, कि वो जो मौलाना थे जिन्होंने वो मरकज वाले, उनके यहाँ लोग भोजन कर रहे थे तो सब मिठाई एक में ही खा रहे थे। अब ये सब चीजें, और यही सब होता है। आप देखिए कि उस समय भी पत्थर चल रहा था, कोरोना काल में भी पत्थर चल रहा था। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि रेल की पटरी पर कितने वीडियो आए थे कि रेल के पटरी पर बड़े बड़े पत्थर, यहां तक कि लोहे की राड और ये सब के वीडियो आए थे कि वो रख देते हैं लोग। इस पर कभी फतवा जारी नहीं होता। ये कौन लोग करते हैं? ये एक ही वर्ग के लोग निकल करके क्यों आते हैं ऐसे लोग? और इस पर हमारे विद्वान पैनलिस्ट हैं, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बाद में जवाब दूंगा, लेकिन विद्वान पैनलिस्ट हैं यहाँ पर। मैं सबसे कह रहा हूं कि एक फतवा जारी ऐसे कुकृतियों पर आप लोग करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक भी फतवा जारी नहीं होता है जो ये, बल्कि डिफेंड करने लोग आ जाते हैं। चलिए, ऐसे चीजों को डिफेंड करने लग जाते हैं कि ये अबोध हैं, जानकार नहीं है, इत्यादि इत्यादि। नहीं, वो कह रहे हैं कि इसको अब हर बार डिफेंड नहीं किया जाना चाहिए। आपकी राय मैंने समझी यहाँ पर, और चलिए बाकी पैनलिस्ट से भी उनकी राय ले लेते हैं। लेकिन फतवा क्या जारी किया जाना चाहिए? क्या कोई काउंसलिंग की जानी चाहिए, संदेश दिया जाना चाहिए? साजिद रशीदी जी, आप मुझे बताइए, इस तरीके के मामले आना और फिर उसमें एक मजहब के लोगों का नाम आना, और फिर ये कहना कि भाई ये हमें फंसाया जा रहा है और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अभी जिस तरीके से स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा फतवा भी जारी कर दिया जाए कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या फिर पत्थरबाजी करना जो है ये गुनाह है, तो यहाँ पर रोक लग सकती है। अब चाहे किसी व्यक्ति और ने भड़का दिया, कुछ अच्छे मौलाना है तो कुछ बुरे भी मौलाना है, तो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी तय करना और एक आगे बढ़कर कोई बड़ा पहल करना, ये किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और शुरुआत कब से होगी, और पत्थरबाजी रुकेगी कब? देखिए शिवम जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो बड़े यूरोपियन मुल्क हैं या दूसरे देशों को जब हम देखते हैं तो कोई सोना निकाल रहा है, कोई तेल निकाल रहा है, कोई कुछ और निकाल रहा है, कोई किसी और चीज़ की खोज कर रहा है। हमारा देश जो भारत है
वो सिर्फ पत्थर और मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं ढूंढ रहा है। उसे कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि दिमाग वहां से आगे काम ही नहीं करता। सिर्फ एक ही जगह दिमाग लगा हुआ है कि मस्जिद के नीचे मंदिर कैसे मिले और मुसलमान को पत्थरबाज कहकर उनको बदनाम कैसे किया जाए, यही काम है। अच्छा, जिन लोगों की अकल पे पर्दा पड़ गया है उनको पता होना चाहिए कि देश का कोई ऐसा संगठन नहीं है जिसने आतंकवाद पर फतवा न जारी किया हो, जिसने जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हाफिज सईद इनको आतंकवादी ना कहा हो। कोई ऐसा संगठन हिंदुस्तान में नहीं है मुसलमानों का जिसने इनको आतंकवादी ना कहा हो। लेकिन लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी नहीं कहते, ये फतवा जारी नहीं करते, क्योंकि इनको फतवे का पता ही नहीं है, फतवा होता क्या है। फतवे का इनको पता नहीं है। फतवे को बदनाम करना, जिहाद को बदनाम करना, मुसलमान को बदनाम करना। और मैं समझता हूं कि ये इस तरह के लोग हैं कि इस्लाम, मुसलमान, जिहाद, फतवा, तलाक, इन चीज़ों के बगैर शायद इनकी रोटी भी हजम ना होती हो। जब तक सुबह से शाम तक 50-100 मरतबा अपना जाप ना कर लें उन चीज़ों का, जब तक शायद रोटी भी हजम नहीं होती होगी। मेरा कहना यह है, इससे ऊपर उठो मेरे भाई, आगे बढ़ो, देश को तरक्की के रास्ते निकालो। साजिद रशीदी कैसे जी, देश तरक्की करेगा, कैसे बिल्कुल देश आगे बढ़ेगा, उसके बारे में सोचो। मैं कब तक हिंदू मैंने मुसलमान कब करोगे? मना किया किसने मना किया? देखिए, देश तरक्की करे वो सारे मुद्दे हम उठाते हैं, सारी उन चीजों पर चर्चा की जाती है, लेकिन देश के कुछ लोग पत्थरबाजी से भी तो ऊपर उठे। फिर आप कहते हैं जिहाद को बदनाम किया जाता है, फिर रोटियों पे थूकना और जूस में पेशाब करना, वो तमाम मुद्दे भी तो है ना। और उसमें अब अरे किस मेरे मजहब भाई, के लोग आ रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर देंगे क्या? मैं उसको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, सुनो मेरी आप बात। साहब, आप इग्नोर ही तो कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं और भी मुद्दे हैं। मुद्दे सारे हैं। देश हमारा देखिए चांद पर भी जाने की बात करता है, तो हमारी टेक्नोलॉजी है ना। अभी अरे शुभांशु सुनो, शुक्ला पहुंच गए ना ISS में, तो वहां रोका सुनो तो नहीं मेरे किसी भाई, को। सुनो मेरे भाई, सुन तो लो। मुझसे ज्यादा तो आप बोल रहे हो। नहीं नहीं, आप मैं बोलिए ये ना। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई थूकता है या पत्थरबाजी करता है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सरकार निपटेगी ना उनसे। आप कौन तय करोगे भाई टीवी पे बैठ करके भाई कौन पत्थरबाज है, उसको क्या सजा दी जाए? नहीं, उसके लिए कोर्ट अच्छा, है, अदालत हाँ, है, हाँ, हाँ, ठीक है, थाने हैं, ठीक है, पुलिस है, एजेंसियां हैं, फला ठीक है। है, फला है, वो सारी चीजें तो हैं। साजिद जी, अगर जब कोई उसको- खबर हम नहीं दिखाते ना, तो आप मीडिया पर भी आरोप लगाया जाता है, अब फोर्थ आप पिलर मुझे ऑफ बोलने नहीं डेमोक्रेसी। दोगे? नहीं, अब आप कह रहे हैं हम अच्छी बात- कानून नहीं, हम जज नहीं, हमें अपने एक व्यूअर राइट को- है डिस्कस करने का नहीं, साहब। हाँ। अपने व्यूवर्स को अच्छी बातें जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे? बिल्कुल जाने देंगे, लेकिन आप ये मुझे कहें कि बोलने दो। हमारी जिम्मेदारी आप बता तो रहे मुझे हैं, बोलने तो दो हमने ना। आपको बता दिया। मुझे बोलने दो ना। अब बोलिए बोलिए। जिम्मेदारी तो आज का जर्नलिज्म, आज का जर्नलिस्ट जो जिम्मेदारी निभा रहा है उसको सारी दुनिया देख रही है। ठीक है, ये कोई हिंदुस्तान थोड़ी देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। आप जर्नलिज्म हाँ, जर्नलिज्म क्या होता है? देखिए, हाँ। जर्नलिज्म मैंने भी किया है। अच्छा, हाँ, जर्नलिज्म क्या होता है, आज के जर्नलिस्टों को हवा भी नहीं है उसकी। अच्छा, आज का जर्नलिस्ट अपने बड़ों के मातहत रहता है, जो उन्होंने लाइन दे दी उस पर बोलता है। अरे उसका आप ईमान क्या है, क्या उसका बात जमीन कर क्या रहे हैं है, साजिद जी, वो सच्ची बात क्या है, सब अच्छी मुद्दे बात उठा क्या, रहे हैं उसको आप। बोलना हमको नहीं आज की जर्नलिज्म मत सुनाइए, कल की जर्नलिज्म के बारे में कोई एक चैनल में काम नहीं किया, 10 मैंने चैनल में काम किया है, हर की आइडियोलॉजी, तो लाइन, आपका सब तो कुछ नाम ही हमें नहीं पता लिया है। मैंने। आप एक आपका बात तो नाम ही नहीं लिया मैंने। आपने ये तो नहीं कहा, आपने ये तो आपका नहीं तो किया, नाम ही नहीं लिया पत्थरबाजी मैंने। का एक भी आपने विरोध नहीं किया। आप खुद पत्रकार हैं, ये बात आप कर रहे हैं, तो फिर उठाइए ना मुद्दा। पत्थरबाजी है ही नहीं ना। पत्थरबाजी नहीं है तो पत्थरबाजी क्या है है? ही नहीं कहीं। आप दिखाओ एक आप मुसलमान को नहीं पत्थर नहीं नहीं, मारते आप हुए। चलिए, आप बातें ऐसी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में वंदे जिस भारत में तरीके से कहाँ मुसलमान ने भूसावल पत्थर मारा, नंदुरबार, दिखाओ आप। भूसावल आपने नंदुरबार में जो रिपोर्ट पत्थरबाजी दिखाई हुई है, उसमें हाँ। मुसलमान तो दिखाई नहीं कोई नहीं, पत्थर ठीक है, आप मारते हुए। चाहते हैं नाम लिया जाए, अब वो बिल्कुल आइडेंटिफाई किया जाए, तो फिर आप कहते हैं कि फिर आइडेंटिफाई क्यों किया जा रहा है? बिना वजह की आप डिबेट आप लेके ना- बैठते हो, नहीं, टाइम आप जाया करते देखिए, हो लोगों का। आप चलिए, इसीलिए नहीं, लोगों ने नहीं, टीवी देखना कोई छोड़ नहीं, टीवी दिया। नहीं देखना छोड़ दिया कि वो लोगों ने टीवी देखना डाइवर्ट छोड़ दिया करना इसी छोड़ वजह दिया, से। जिस तरीके हमारे से पास आप मसला ही नहीं विषयांतर है। कर रहे हैं। सरकार से आप एक बात नहीं पूछ सकते, हाँ। सरकार से एक सवाल नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि 2 करोड़ नौकरियां कहां चली गई, आप नहीं कह सकते 15 लाख कहां चले गए। अरे आप नहीं विषय कह पे बात सकते कर रहे हैं, स्मार्ट नौकरी सिटी का कहां विषय चली गई। थोड़ी ना है, आप कह ही नहीं पत्थरबाजी सकते का उनको। विषय है। हिम्मत ही नहीं साजिद आपके साहब, अंदर। हिम्मत क्या, हाँ, सब सवाल मुसलमान पर पूछते बात हैं, करोगे। इंडिया डेली हर सवाल उनको उससे पूछता है। TRP आप मिलेगी। देखिए, टीआरपी की आग नहीं, आज के मुद्दे पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? पत्थरबाजी कौन सा पर, मुद्दा भाई? ट्रेन कौन पर, सा ट्रेन मुद्दा? पर पत्थरबाजी का मुझे दिखाइए ना ये कौन सा मुद्दा मुसलमान ने आप मारा है। देखिए ना, आप मुसलमानों की एजेंसी तस्वीरें की आपको रिपोर्ट दिखाई दिखाइए जाए, मुझे। एजेंसी की रिपोर्ट मेरे दिखाई देश जाए। की एजेंसी की रिपोर्ट दिखाइए। चलिए, कौन सी चलो एजेंसी आपको ने वीडियो बताया भी दिखाएंगे, कि आपको मुसलमान ने वीडियो पत्थर दिखाएंगे। मारे? नहीं, ये वीडियो मैं पत्थर- देखिए, ये वीडियो मैं देखिए। वीडियो को नहीं मानता। हाँ, आप किसको मानते अब हैं? मुझे बताइए मेरे देश हाँ। की कौन सी एजेंसी ने कहा कि मुसलमान ने पत्थर मारा? अच्छा ठीक है, आपको तस्वीरें भी देखनी चाहिए। महाराष्ट्र मेरे स्टोन देश की एजेंसी भूसावल को में, भूसावल बताइए। नंदुरबार में यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग हुई है। मेरे कितनी देश की वीडियो, एजेंसी कितनी ने वीडियो, कहा- देश की ये एजेंसी कहा है बकायदा कि फलां इंस्टाग्राम जगह पर पर वीडियोस। पर मुसलमान राशिद ने साहब पत्थर मेरी मारा। बात सुनिए,
साजिद साहब देखिए, वीडियो में तो बाकायदा क्या कुछ वीडियो नहीं बनाई होता गई मेरे है, भाई। ट्रेन के वीडियो जो में क्या ट्रैक कुछ पर नहीं लोहे होता। की रॉडे रखना, वो तमाम वीडियो को तो चीजें कोर्ट भी नहीं मानता। नहीं नहीं ठीक है, आप जाएंगे कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन आज वीडियो के को तो मुद्दे पर कोर्ट आप भी नहीं बिल्कुल मानता। आप डिनाइल आप मोड पर बनाते है। रहिए वीडियो, सूर्य दिखाते मैथिल रहिए जी, वीडियो। सूर्य मैथिल जी, पूरा डिनाइल मोड है, यहां पर कोई और मुद्दे पे बात की जाए, लेकिन जो मुद्दा है उस पर बात ना की जाए।